चेंज क्यों करती है? बिकॉज उसकी स्पीड चेंज होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब ये सारी लाइट्स को कन्वर्ज कर, आपसे कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 विच इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास किया था, जिसमें हमने ग्लास स्लैब, प्रिज्म, ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम किसके बारे में करने जा रहे हैं? लेंस के बारे में। आपको वैसे याद होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? Refraction when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it changes its path and this process is known as refraction. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपना पाथ चेंज करती है, और पाथ चेंज क्यों करती है? बिकॉज उसकी स्पीड चेंज होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, सो दिस इज रिफ्रैक्शन। नाउ वी आर डूइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। अब हम आते हैं कि व्हाट इज लेंस। लेंस क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। आपने देखा है, कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा, कॉन्केव देखा होगा, वो अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। लेंस क्या होता है? एक सरफेस होता है। कैसा सरफेस? ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट सरफेस, जिसके आसपास क्या है? दो बाउंडेड सरफेस, स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं इसमें। ठीक, अब सबसे पहले हम आते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ लेंसेज। कितने टाइप के लेंसेज होते हैं? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस? इस तरह की शेप वाले लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच से थिक होता है और एंड से, साइड से, यहां से क्या होता है? थिन होता है। विच इज थिकर एट द सेंटर, दैट लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, एंड थिनर एट द बाउंड्रीज। यहाँ पे थिन है और बीच से क्या है? थिक है। अगर आपको बोला जाए टच करके बताओ, तो जो लेंस सेंटर से थिक है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज कॉन्केव लेंस? कॉन्केव लेंस की शेप होती है ये ऐसे, ये सेंटर से थिन होगा, सेंटर से थिन होगा और साइड से ब्रॉड थिक होगा। यहाँ पे थिक है और सेंटर से आपका थिन है। तो अगर आपको बोला जाए सिर्फ दो लेंसेस को टच करके आपको ये बताना है वेदर इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, आप कैसे बताएंगे? उसको टच करेंगे और देखेंगे कि जिसका सेंटर थिक है दैट लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, और जिसका सेंटर थिन है दैट इज कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब ये सारी लाइट्स को कन्वर्ज करके एक पॉइंट की तरफ लेके आता है। एंड कॉन्केव क्या होता है? इट इज अ डाइवर्जिंग, ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस फर्दर इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से? बायकॉन्वेक्स। बायकॉन्वेक्स तो सेम है जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। इसकी दोनों साइड्स कॉन्वेक्स हैं, दोनों कॉन्वेक्स हैं, इसलिए इसको बायकॉन्वेक्स कहते हैं। फिर आपका आता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड कॉन्वेक्स है और एक साइड इसकी प्लेन है, सो दिस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स। देन थर्ड इज कॉन्केवो कॉन्वेक्स, यानी कि एक साइड तुम्हारी क्या हो गई? कॉन्वेक्स लेंस की हो गई और एक साइड क्या हो गई? कॉन्केव, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे शेप की। ठीक है, देखो इसमें क्या किया? हाफ पार्ट तो हमने इस लेंस का यूज कर दिया और हाफ पार्ट इस लेंस का यूज कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा लेंस होता है? जिसका सेंटर कैसा होगा? थिन, एंड साइड्स क्या होंगी? ब्रॉड। अब इसमें भी फर्दर इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। बायकॉन्केव, बायकॉन्केव यानी कि जिसकी दोनों साइड्स में कॉन्केव लेंस है, दिस इज बायकॉन्केव। देन प्लेनो कॉन्केव। प्लेनो कॉन्केव मतलब एक साइड कॉन्केव होगी और एक साइड सिंपल प्लेन, दिस इज प्लेनो कॉन्केव। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉन्केव कैसे होगा? एक साइड तो इसकी कॉन्केव है और दूसरी साइड कैसी है? कॉन्वेक्स, दिस इज ऐसे होगा।
देखो एक साइड हमने इसकी कॉनकेव की ले ली और एक साइड हमने किसकी ले ली, इसकी कॉन्वेक्स की, दोनों को मिला के लेंस बनाया तो इट इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये देखो इसमें लास्ट में कॉन्वेक्स आ रहा है, इसमें लास्ट में कॉनकेव आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको कभी ड्रॉ करने को आता है तो क्या ध्यान रखना है, ये बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होगा तो इसकी साइड्स क्या होंगी, थिन होंगी और सेंटर क्या होगा, ब्रॉड। इसमें भी देखिए आप, दिस इज अ कॉनकेव, कॉनकेव का कहना क्या होता है, इसकी साइड्स थिन होती हैं, सॉरी इसकी साइड्स क्या होती हैं, ब्रॉड होती हैं और सेंटर इसका थिन होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, जनरली आपसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। नाउ सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। ये कौन सा लेंस है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक पार्ट क्या है, एक स्फेरिकल, किसी एक स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली इसकी जो दूसरी साइड से जो बाउंडेड सरफेस है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये दोनों एक स्फीयर के पार्ट है, राइट। अब इसका जो सेंटर है एंड इसका, दिस इज C1, दिस इज C2। ये क्या है, ये जिस सेंटर का जिस स्फीयर का पार्ट है दैट उसका सेंटर C2 ले लिया, यस। तो ये दोनों क्या है, दो स्फीयर्स हैं, ये इन स्फीयर्स के पार्ट हैं, स्फेरिकल पार्ट्स, ठीक है। तो ये वाला सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे फॉर दिस स्फीयर एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस पर्टिकुलर स्फीयर, ठीक। अब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है दैट लाइन इज नोन एज, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यस। इस वाले स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, इस वाले स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द लास्ट दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ इट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस। फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ, फोकस होता है आपका रेडियस का हाफ, इसका F1, इसका F2। अगर मैं इंडिविजुअल एक स्फीयर बना दूं, देखिए इंडिविजुअल स्फीयर में समझिए आप, एक मैंने स्फीयर बनाया, इसका क्या है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मैं हाफ कर दूं तो दैट इज योर फोकस, ये हो गया। सिमिलरली दूसरे स्फीयर के लिए हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक लेंस की, बाय कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसमें दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। समझ में आ रही है आपको, इसलिए हम F1 F2 लिखते हैं, C1 C2 लिखते हैं जब मेंशन करते हैं, रे डायग्राम्स बनाते हैं तो, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली रे डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाऊं तो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन जा रही है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इस लेंस का ये सेंटर जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, इसका हाफ करेंगे तो दैट इज योर फोकस 1 F1, दिस इज F2, ठीक है। जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। जब भी रे डायग्राम्स बनाने हैं ये चीजें मैंडेटरी हैं, सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसे बनता है, अभी हमने किया था, दिस इज द वे। इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर थिन होता है और इसकी साइड्स ब्रॉड होती हैं, ठीक है। अब यहां से भी दो स्फीयर बनेंगे, देखो एक स्फीयर इसका, एक स्फीयर ये इसका, अगेन इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ज्वाइन कर दीजिए, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर थोड़ा सा डायग्राम में मेरे ऊपर नीचे हो रहा है, आप इसको प्रॉपर बना लीजिए चाहे तो, कोई नहीं, ठीक है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो हाफ होता है दैट इज फोकस,
ठीक है, ये सारी टर्म्स अभी आप एक बार अच्छे से दोबारा रीड कर लो। डेफिनेशन सारी टर्म्स की सेम है दोनों लेंसेज के लिए, लेकिन कॉन्वेक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कॉनकेव को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रे डायग्राम्स करेंगे। यस, सो टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंस मैंने आपको समझा दिया है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस अभी इसके बाद आपको दिखाई दे जाएंगे। प्लीज वहां से आराम से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए दोबारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रॉपर रे डायग्राम समझाऊंगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 100% 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रे डायग्राम्स में से आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।